नमस्कार दोस्तों, दामू की रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने जो रेसिपी लेके आए हैं, वो एक्चुअली दो स्टेट की फेमस रेसिपियों का संगम है। तो एक तो है गुजरात की सेव टमाटर और दूसरी है महाराष्ट्र की पातल भाजी या रगड़ा वाली भाजी। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नायाब चीजें लाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उससे आप 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे 2 मीडियम प्याज लगेंगे, जिनको मैं बारीक चॉप कर लूँगा। फिर मुझे लगेंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल-लाल टमाटर, जिनको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगा। इस पूरी डिश को बनाने में हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे, इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखें। फिर मैंने 3 आलू उबाल लिए, ये भी छोटी साइज़ के हैं, इनको भी मैं बड़े-बड़े क्यूब्स में काट लूँगा। फिर मैंने व्हाइट जो वटाणे होते हैं ना, उनको रात भर भिगोया था। फिर प्रेशर कुक कर लिया 2 सीटी लगा के। अब हम शुरू करते हैं। तो इस डिश को बनाने में हमें थोड़ा-सा तेल ज़्यादा चाहिए। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून तेल लिया है और अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगा। तो तेज पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्ची है और ये स्टार एनिस, जिसे स्टार फूल कहते हैं। तो ये 5 खड़े मसाले, गरम मसाले जो हैं, उनको हम तेल में अच्छे से गरम कर लेंगे। इनका फ्लेवर आने के बाद अब मैं इसमें डालूँगा, ये आधा चम्मच के करीब है, जीरा। तो जीरा अच्छे से तड़क जाए, सारे गरम मसालों का फ्लेवर आ जाए, उसके बाद हमने चॉप जो किए थे प्याज हमारे बारीक, उनको तेल में डाल लेना है। तो अब स्टेज पहला शुरू हो रहा है, वो ये है कि हमें प्याज को अच्छे से पकाना है। तो प्याज को पकाने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। आप ये याद रखिए कि प्याज जलने नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे से भुन जाने चाहिए। तो इस पूरी रेसिपी में मसालों को भुनना बड़ा ज़रूरी है। क्यों है? मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि उसको भुनने से क्या होगा, उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे, वो आप आगे जब ये डिश तैयार होगी, तब देखते जाएँगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए, स्किप ना करें। तो अब जब प्याज़ अच्छे से भुन जाए 8-10 मिनट बाद, तब मैंने इसमें 1/4 टेबलस्पून हल्दी डाली और हल्दी को पकाया। तो आप जब भी कोई डिश बनाएँ अलग तरीके की, तब उसमें किस-किस स्टेज पे कौन-सा मसाला डालना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब मैंने हल्दी को अच्छे से पका लिया था, क्योंकि दूसरे जो मसाले होते हैं, उसके बजाय जो हल्दी को पकाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है और उसका कलर जो है अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाना चाहिए तेल में, इसलिए हम इसको सबसे पहले डाल के पकाते हैं। तो अब ये पकाने के बाद हमने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाले। तो यहाँ जो टमाटर हैं, उसमें जो पानी है, वो कंट्रोल कर लेगा हीट को, प्याज़ की और जो हल्दी डाली थी उसको। तो प्याज़ को अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक की सीज़निंग तो वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन इस स्टेज पे हम डालेंगे, तब जो प्याज़ और टमाटर दोनों एक साथ गलेंगे। अगर हम पहले डाल दिए होते, तो प्याज़ पानी छोड़ देता, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें प्याज़ और टमाटर को एक साथ भूनना है। इसका चॉप मसाला जैसे बनता है ना, वैसे मसाला बनाना है। तो ये अच्छे से जब पक जाए, तेल सेपरेट होने लगे, तब हम इसमें एक महाराष्ट्रियन टच देंगे। वो क्या है? देखिए, तो हम इसमें डालेंगे ये खोपरे का बुरादा, यानी कि नारियल का जो पाउडर होता है वो। क्योंकि महाराष्ट्रियन डिशेज़ होती है, खास तौर से कोंकण साइड की जो डिशेज़ होती हैं, उसमें खोपरे का या नारियल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम आँच पे इसको पकाना है। फिर हमें हीट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। पानी ज़्यादा ऐड इस स्टेज पे नहीं करना है, एकदम थोड़ा ऐड करना है और इसको एकदम अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस मसाले को भूनना बड़ा ज़रूरी है। ये जब भूनेंगे, तब उसका कलर भी परफेक्ट आएगा, स्वाद भी परफेक्ट आएगा और टेस्ट भी अच्छे से होगा। जब ये भुन जाए, तब मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और 2 ही टीस्पून मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है, कलर के लिए, ठीक है? तो देगी मिर्च डालेंगे, अगर आप नॉर्मल वाली मिर्च डालेंगे तो काफ़ी तीखा हो जाएगा, वो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना करें। तो मैंने देगी मिर्च ली थी, इसलिए मैंने 2 चम्मच डाले हैं। फिर मैं इसको पानी ऐड करके अच्छे से और भून लूँगा। तो अब हमें सारे सूखे मसाले भी अच्छे से भून लेने हैं। कब तक भूनने हैं? जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया, तेल भी सेपरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें
थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 चम्मच जो है मैंने गरम मसाला ऐड किया है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगा भुने हुए जीरे का पाउडर, वो 1 चम्मच के करीब, 1 टीस्पून के करीब। फिर इसको मैं दोबारा वही प्रक्रिया करूंगा, इसको फिर भुनना है। तो यहां तक आते आते हमें 15-16 मिनट हो गए हैं तेल चढ़ाने से लेके यहां तक पकाने में। 15-16 मिनट बाद जब सारे मसाले भुन जाए तब हम इसमें व्हाइट वटाणा ऐड करेंगे। तो इन वटाणों को हमने रात भर भिगोया था, फिर हमने 2 सीटी लगा के इसको प्रेशर कुक भी किया था। तो ये तो जो है वटाणे वो पके हुए, लेकिन मसालों में अच्छे से पकने जरूरी, इसलिए हमें इसमें 2 से 3 मिनट तक इसको फिर ग्रेवी और मसाले के साथ भुनना है। फिर ये जब हो जाए तब जो उबले हुए आलू है वो ऐड करने हैं। तो अब हम जो भी चीजें ऐड करेंगे वो ऑलरेडी पकी हुई हैं, राइट। तो अब मैं आलू को अच्छे से पका लूंगा। यहां पे भी मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया, लेकिन जब पानी ऐड करेंगे तो एक बात याद रखना, पानी गर्म होना चाहिए। जी हाँ, पानी गर्म होने से क्या होगा कि ये देखिए बुलबुले आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने गर्म पानी ऐड किया इसका तेल सेपरेट होना शुरू हो गया, यानी कि आपको सब्जी को पकाने में कम वक्त लगता है। तो गर्म पानी ऐड करने का आपने फायदा देख लिया कि तेल एकदम जल्दी से सेपरेट हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप जब भी ठंडा पानी ऐड करते हैं तो अचानक उसकी जो आंच है वो धीमी हो जाती है और सब्जी की पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ये जब सब पक गया था, तेल सेपरेट हो गया था, तब मैंने इसमें 1 टेबल शुगर ऐड की है, शक्कर ऐड की है, और ये है गुजरात की मिठास। फिर मैं इसको ढक्कन लगा के पका रहा हूँ कम से कम 3-4 मिनट, और अब देखिए तेल पूरी तरह से सेपरेट हो गया। जब ऐसा हो जाए तब हम फिर से गुजरात का इनपुट डालेंगे। इसमें हमने डाली है जाड़ी वाली सेव, और अब इसको एकदम धीमी आंच पे हम पकाएंगे। तो इसको आपको धीरे धीरे चलाते हुए कम से कम 5 मिनट और पकाना है, और यहां तक आते आते हमें 25 मिनट लग गए हैं। फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के पका लिया है। अब आप देखिए पूरी सब्जी का कलर चेंज हो गया, रंगत चेंज हो गई, और टेक्सचर चेंज हो गया, और खुशबू जो आ रही है वो आपको ये जब बनाएंगे तभी अनुभव कर पाएंगे। तो आपको ये टेक्निक कैसी लगी, आपको ये नई चीज़ कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। इस डिश को आप शेयर भी कीजिएगा। तो अब मैं डिश पूरी तैयार हो चुकी है, इसमें धनिया डाल देता हूँ। मैंने गैस बंद कर दिया, और आप इसको इस तरह से सर्व कीजिए। तो आप चाहें तो इसको रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पाव या ब्रेड के साथ खाने का थोड़ा मज़ा अलग है, क्योंकि इसमें आपको फिर वो फील आएगी ऊसल वाली, राइट। तो ये तैयार है अपनी नायाब डिश, जिसको मैंने नाम दिया है रगड़ा सेव या पातल उसल सेव की भाजी। तो आप भी इसको बनाइए, सबको खिलाइए, और मुझे बताइए कि कैसे लगी आपको ये डिश। और दामू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।